तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गिटहब की प्रोफाइल जो होती है या फिर जो गिटहब होता है वो कैसे यूज़ करना है और यहाँ पर प्रोफाइल कैसे बनानी है। जैसे कि हमारा ये गिटहब प्रोफाइल है, सॉर्टेड कोडिंग जो हमारा चैनल है उस चैनल की हमारी गिटहब प्रोफाइल है। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट्स अपलोड करके रखे बहुत सारे, तो प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करने हैं और प्रोफाइल कैसे बनानी है। लाइक अगर ये वाला हो गया जो ये रीडमी स्टेटस आप जो देख पा रहे हो, ये कैसे बनाना है, मतलब ये शो कैसे करना है अपनी प्रोफाइल में, क्योंकि जो अपनी नई न्यू प्रोफाइल जो होती है गिटहब की, वहाँ पर हम ये सब शो नहीं कर सकते। ये सब कैसे करना है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले जब आप लैंड करते हो अपने गिटहब प्रोफाइल पे, तो आपको कुछ इस टाइप का ओवरव्यू दिखता है, पेज, फ्रंट पेज। ये ओवरव्यू होता है। यहाँ पर प्रोफाइल होती है। जैसे ये प्रोफाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ये आप यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो, और फिर ये प्रोफाइल होती है अपनी। यहाँ पे आप एडिट में जाओगे। एडिट में आप अपडेट फ़ोटो कर सकते हो या फिर इसको रिमूव कर सकते हो। फिर ये बायो होता है अपना, यहाँ पे बायो अपना चेंज कर सकते हो, जो आपकी प्रोफाइल पे सूट करता है वो आप बायो रख सकते हो यहाँ पे। फिर ये प्रोनाउंस रख सकते हो, फिर यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो, कोई यूआरएल अगर आपका होगा। जैसे हमने यहाँ पे यूट्यूब चैनल का यूआरएल दे के रखा है, और आपका अगर कोई प्रोजेक्ट लाइव होगा तो वो उसका आप यूआरएल यहाँ पे दे सकते हो, या फिर अपने ओके यहाँ पे प्रोजेक्ट का यूआरएल दे सकते हो, या फिर अपने चैनल का यूआरएल दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। यहाँ पे फिर अपने सोशल अकाउंट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे हमने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है। फिर यहाँ पे आप फेसबुक की, लिंक्डइन की, किसी भी चीज़ की यहाँ पे लिंक अपडेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये होता है, यहाँ पर आप लिंक दे सकते हो। फिर आप यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम दे सकते हो, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया हो तो यहाँ पर वो उसको मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे लोकेशन, फिर यहाँ पे लोकल टाइम को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो वो दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फिर अपडेट प्रोफाइल करोगे, कुछ ये होता है। फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूट एंड एक्टिविटीज़, ये कुछ इस टाइप के आप सेटिंग भी हैं, वो देख सकते हो। फिर यहाँ पे जॉब प्रोफाइल का भी ऑप्शन है, मतलब अवेलेबल फॉर हायर, इसको अगर सिलेक्ट करोगे कोई अगर आपकी प्रोफाइल देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ आप हायरिंग भी कर रहे हो। ये है, ठीक है। ये तो ओवरव्यू वाला पेज हो गया। अब बैक चलते हैं। कुछ इस टाइप से पेज है। ये वाली जो रीडमी फाइल आपको यहाँ पे ऐसे दिख रही है, अगर ये वाली रीडमी फाइल आपको दिखानी है ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं। अभी आपने देखा प्रोफाइल कैसे चेंज करनी है, और ये वाली जो इस साइड का जो सेक्शन है वो किस टाइप से अपडेट करना है वो हमने सीख लिया है। यहाँ पर आपके फॉलोइंग और फॉलोवर्स दिखते हैं। यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी हो गई, ये हमारी चैनल की लिंक है, और ये हमारी सोशल मीडिया की लिंक है, ठीक है। ये आप ऐसे अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। और ये वाला आइकन है, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, लर्निंग वाला रख सकते हो, या फिर यहाँ से आप डिफरेंट जो ये वाले गिटहब की जो इमोजीज होते हैं वो रख सकते हो। कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने हिसाब से वो रख सकते हो। अब तो ये हो गई ओवरव्यू वाली बात। अब मेन बात चलते हैं अपनी रिपॉजिटरीज पे, कि आपको रिपॉजिटरी कैसे बनानी है। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे हमने इस टाइप के जो प्रोजेक्ट ये बना के रखे हैं यहाँ पर। इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हमने बना के रखे, ये फाइल्स वगैरह जो हमने अपलोड किए फ़ोटोज़। ये फ़ोटोज़ आपको किस तरीके से लगानी है यहाँ पर गिटहब में, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू वाले पेज में आना है। फिर आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप में जो ये दिखेगा क्रिएट प्लस वाला आइकन, यहाँ पर जाना है। इस प्लस वाले आइकन में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है न्यू रिपॉजिटरी का ऑप्शन है, या फिर इंपोर्ट रिपॉजिटरी का ऑप्शन है। अगर किसी की रिपॉजिटरी आपको इंपोर्ट करनी हो तो वो यहाँ आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। आप कोड स्पेस अगर बनानी हो तो वो यूज़ कर सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो वो कर सकते हो, या फिर नया प्रोजेक्ट बनाना है वो भी कर सकते हो। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट में वर्क करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो, 2-3 लोग मिल के। आप यहाँ से वो प्रोजेक्ट के लिए स्पेस बना सकते हो। और ये है अपनी न्यू रिपॉजिटरी। यहाँ पर क्लिक करना है हमें। अगर कोई प्रोजेक्ट हमें अपलोड करना होगा हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले देखो, आप ओवरव्यू वाले पेज में आओगे और ये प्लस वाले आइकन में जाओगे। फिर यहाँ पे न्यू रिपॉजिटरी वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे ही हम न्यू रिपॉजिटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस टाइप से ओपन होगा। क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी वाला जो पेज है वो ओपन होगा। फिर यहाँ पे हमें ओनर का
ये दिखा रहा है कि आप यहाँ पर ओनर भी चेंज कर सकते हो अगर किसी और को रखना है। अभी फ़िलहाल हमारी गिटहब है तो हमने अपना ही नाम लगा के रखा है। फिर यहाँ पर आपको नेम रखना है किसी भी रिपॉजिटरी का नेम। जैसे हम रिपॉजिटरी का नेम आपको इस तरीके से रखना है कि प्रोजेक्ट रिलेटेड रखना है, ठीक है। जैसे पोर्टफोलियो होगा तो पोर्टफोलियो रिलेटेड, या फिर कोई टाइम वाला अगर प्रोजेक्ट आपने बनाया तो उस प्रोजेक्ट का नाम रखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम अभी यहाँ पर एक पोर्टफोलियो अपडेट करने वाले तो उस पोर्टफोलियो का नाम देंगे, ठीक है। हमने पोर्टफोलियो लिख दिया अपनी रिपॉजिटरी का नाम। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रख सकते हो, वो ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। कुछ इस टाइप से आप रिपॉजिटरी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने लिए भी, और आगे वाले को पता चलने सके कि यहाँ पर हमने क्या रखा है, कौन सा प्रोजेक्ट रखा है हमने इस रिपॉजिटरी में। सो नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। फिर आपको पब्लिक रखनी है कि प्राइवेट रखनी है ये रिपॉजिटरी, वो इन दो ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। अगर पब्लिक रखोगे तो सब देख सकते हैं, और अगर प्राइवेट रखना है तो हम ही देख सकते हैं, मतलब हमने क्या चेंजेस किए उसमें। तो ये प्राइवेट और पब्लिक ये दो ऑप्शन रहते हैं। फिर होता है हमारे पास इनिशियलाइज दिस रिपॉजिटरी। सो यहाँ पे होता है, अगर आपने देखो दो ऑप्शन होते हैं, अगर हमने ये वाला ऑप्शन इनेबल कर लिया, ऐड अ रीडमी फाइल, अगर यहाँ पर क्लिक कर लिया, सो जब हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ रिपॉजिटरी में, सो ये डायरेक्टली एक रिपॉजिटरी बन के तैयार हो जाएगी। सो ये डायरेक्ट वर्क होता है। अगर आपको गिट के कमांड चलाने आते हो, मतलब गिट बैश से अगर करना है, वो दूसरी वाली प्रोसेस होती है थोड़ी बड़ी वाली, मतलब वो आसानी से हो जाती है, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा, ठीक है। सो अभी हम डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन से। सो आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको लाइसेंस कौन सा रखना है, इतने सारे लाइसेंस से कोई भी रख सकते हो अपने हिसाब से। मैं MIT लाइसेंस इसको क्लिक कर लेता हूँ अभी। फिर आपको ये क्रिएट रिपॉजिटरी में जाना है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर जैसे हम ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारी रिपॉजिटरी कुछ इस टाइप से बन चुकी है ये। अभी यहाँ पर कोई फाइल्स वगैरह नहीं है, बस एक रीडमी फाइल है और एक लाइसेंस वाली फाइल है जो हमने लाइसेंस की बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर अबाउट वाला सेक्शन है जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन दे के रखा है, और ये हमारी रीडमी फाइल है, मतलब प्रोजेक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन होगा सो हम यहाँ से चेंज करेंगे, एडिट फाइल में आएंगे, सो यहाँ से ये चेंज होगा, ठीक है। अब बैक जाना होगा हमें, पोर्टफोलियो में क्लिक करोगे, सो आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। ये तो प्रोजेक्ट बन गया, ये हमने रिपॉजिटरी बना दी। अब फाइल अपलोड करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि ये रिपॉजिटरी हमने क्रिएट कर ली। अब ये रिपॉजिटरी हमें डिलीट कैसे करनी है, अगर हमें कोई रिपॉजिटरी डिलीट करनी हो तो वो भी आना चाहिए। सो सेटिंग्स में जाना है, ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। फिर हमें देखो यहाँ पर हमें अपने रिपॉजिटरी का नेम भी चेंज कर सकते हैं हम। पोर्टफोलियो में जैसे सेटिंग्स में आओगे तो रिपॉजिटरी का नेम हमने पोर्टफोलियो रखा है, तो यहाँ पर हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, और फिर रीनेम पर अगर क्लिक करेंगे तो ये रिपॉजिटरी का नेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से रिपॉजिटरी का नेम चेंज होता है। और फिर नीचे अब देखो, अब हमें अगर ये रिपॉजिटरी डिलीट करनी है, ठीक है, रिपॉजिटरी डिलीट करनी है तो हमें इस वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, सो ये जो डेंजर जोन दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो जो डेंजर जोन दिख रहा है, सो यहाँ से हमें देखो, पहले तो विजिबिलिटी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर पब्लिक रखी है हमने स्टार्टिंग में तो उसे हम यहाँ से प्राइवेट कर सकते हैं, और अगर हमें ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ये रिपॉजिटरी हमें डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे आएंगे डिलीट दिस रिपॉजिटरी वाले ऑप्शन में, और फिर यहाँ से हमें देखो कुछ इस टाइप से आएगा, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस रिपॉजिटरी। फिर यहाँ पर जाना है, और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से। फिर आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट, इसमें जाना है। और फिर जो ये रिपॉजिटरी में जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है, इसको आपको कॉपी करना है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इतना आपको कंटेंट कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है,
ठीक है, यहीं पे लिखा है। जो रिपॉजिटरी होगी आपको हर बार नया नया आएगा। सो आपको ये वाला वर्ड टाइप के आगे वाला जो वर्ड होता है वो आपको कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आना है डिलीट दिस रिपॉजिटरी में, फिर आपको यहाँ पे करना है। अभी मेरा जो गिटअप का एक्सेस मैंने मोबाइल पर रखा है, सो अगर मैं डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पर यूज़ अ गिटअप मोबाइल पर जाना होगा। आपको शायद ये ऑप्शन ना आए। ये करने के बाद हम अथॉरिटी में जाएंगे अपने गिटअप मोबाइल पर, और फिर वहाँ से जो भी डिजिट यहाँ पे जैसे 34 लिखा है, ठीक है, तो मोबाइल में जाऊँगा मैं और 34 लिखूँगा, और फिर ऐप अप्रूव करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अप्रूव किया, सो मेरी जो रिपॉजिटरी थी वो डिलीट हो चुकी है। सो ये था कुछ रिपॉजिटरी बनाना और रिपॉजिटरी डिलीट करना, ठीक है। अब हम आगे चलते और आगे चलते हैं। ये तो नॉर्मल गिटअप का हमने ओवरव्यू दे दिया कि रिपॉजिटरी बनानी कैसे और डिलीट कैसे करनी है। अभी हमें कोई फाइल अपलोड करनी है, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट हमें गिटअप पे अपलोड करना है तो वो कैसे करना है, सो वो हम अब देखते हैं, ठीक है। सो हम न्यू रिपॉजिटरी में जाएंगे, सेम प्रोसेस। यहाँ पे रिपॉजिटरी का नाम देंगे पोर्टफोलियो। और एक बात ध्यान रखनी, जो रिपॉजिटरी का नाम आपने एक बार यहाँ पे दे दिया और रिपॉजिटरी बनी हुई है, सो डबल से वही रिपॉजिटरी का नाम आप नहीं दे सकते हो। हमें वो रिपॉजिटरी थोड़ी चेंज करनी होती है, मतलब कॉमन रिपॉजिटरी हम नहीं रख सकते, ठीक है। ये वाला डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। फिर हम यहाँ पे आएंगे ऐड अ रीडमी फाइल में, फिर लाइसेंस देंगे। ये आप लाइसेंस रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, वो कोई इतनी इशू नहीं है उसका। फिर क्रिएट रिपॉजिटरी में आएंगे। तो यहाँ पे रिपॉजिटरी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर फाइल्स अपलोड करनी है अपनी, ठीक है, प्रोजेक्ट की जो हमने बनाए। तो हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, ऐड फाइल्स वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपलोड फाइल्स और क्रिएट अ न्यू फाइल। आपको यहाँ पर फाइल बनानी है या फिर अपलोड करनी है। तो हमने जो पहले से प्रोजेक्ट बना के रखे हैं अपने VS कोड में, सो वो फाइल्स हम गिटहब में अभी अपलोड करेंगे। सो उसके लिए हमें अपलोड फाइल्स वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ पर, और फिर हमें यहाँ पर आना है ड्रैग फाइल्स हियर टू ऐड देम यूर रिपॉजिटरी, इस वाले ऑप्शन में आना है और हमें चूज़ यूर फाइल्स करना है, ठीक है। यहाँ पर आना है, इस फाइल को या इस वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। इसको हमने क्लिक किया, सो देख सकते हो जैसे मेरे फ़ोटोज़ थे यहाँ पर, तो ये आ गए। मतलब हमें फ़ोटोज़ भी अपलोड करने हैं, प्रोजेक्ट के फ़ोटोज़। तो हम यहाँ से फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। एक दो फ़ोटोज़ हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, जैसे ये हो गई। तो ये वाले फ़ोटोज़ हैं, हम इसको अभी अपलोड करेंगे यहाँ पर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड होने में। सो हमारी जो जितनी फ़ोटोज़ थी वो हमने ला लिए। फिर आपको एक काम करना है, कमिट चेंजेस वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जो ये फ़ोटोज़ होंगे वो हमारी गिटहब की जो रिपॉजिटरी बनाई है वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। सो देख सकते हो जैसे हमारी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, और फ़ोटोज़ आप यहाँ से देख सकते हो। सो ये वाले फ़ोटोज़ हो गए। अभी हमें यहाँ पर फाइल्स भी अपलोड करनी है। सो फिर से उसी वाले ऑप्शन में जाना है, ऐड फाइल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, अपलोड फाइल्स वाले ऑप्शन में जाना है, और फिर हम चूज़ योर फाइल्स वाले सेक्शन में जाएंगे। फिर यहाँ से हमें जो रिपॉजिटरी हमें अपलोड करनी है वहाँ से यहाँ पर जाएंगे। मतलब जो फाइल हमें अपने गिटहब में अपलोड करनी है वहाँ पर हम जाएंगे। जैसे हमें अभी यहाँ पर अपलोड करनी है index.html वाली फ़ाइल, main.js वाली फ़ाइल और हमारी style.css वाली फ़ाइल। तो इनको हम क्लिक करेंगे और फिर ये ओपन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। ये करने के बाद हमारी जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। फिर ये अपलोड होने के बाद हमें यहाँ पर कमिट चेंजेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। ये चेंजेस होने के बाद जैसे देख सकते हो हमारी जो फाइल्स थी वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है अब। और आपको अगर वो फाइल्स देखनी है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे index.html पे क्लिक करोगे सो आपको जो हमारी जो फाइल्स थी वो यहाँ पे इस तरीके से दिखेंगी। अगर इन्हें एडिट करना है, देखो एडिट सिर्फ हम ही कर सकते हैं जिसकी रिपॉजिटरी है वो। अगर कोई और अगर देख रहा होगा ये फाइल सो वो सिर्फ इसको व्यू कर सकता है। एडिट करने के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सो हम एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे। सो यहाँ से आप कोई भी चेंज कर सकते हो अपनी रिपॉजिटरी में।
इस वाले कोड में हम कोई भी चेंज कर सकते। कोई चेंज करने के बाद हमें कमिट चेंजेस वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ पर, और फिर हमें इसको कमिट चेंजेस कर देना है। मतलब अगर कोई अपडेट करना हो कोड में तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं। सो ये तो हो गई अपनी फाइल्स की बातें, ठीक है। हमने फ़ोटोज़ अपलोड कर लिए, हमने अपनी फाइल्स अपलोड कर ली यहाँ पे, फोल्डर मतलब जितने भी हमारी फाइल्स थी कोड की वो हमने यहाँ पर अपलोड कर ली गिटहब में। अभी बात आती है कि हमें यहाँ पर जो रीडमी फाइल है यहाँ पे हमें दिखाना है कि हाँ इस रिपोजिटरी में क्या क्या कंटेंट है। सो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा। ये था पोर्टफोलियो टेम्पलेट। इसकी अगर रीडमी फाइल आप देखोगे सो कुछ इस टाइप से बनी है, ठीक है। जैसे हैशटैग लिखा है हमने, हैशटैग लिख के अगर हैशटैग लिखने के बाद एक स्पेस देना है और फिर स्पेस के आगे आपको कोई भी हेडलाइन देनी है, तो वो अगर आप दोगे सो वो देने के बाद कुछ इस टाइप से हमें हेडिंग दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर ये हेडिंग दिखेगी। अगर हैशटैग देने के बाद आपने स्पेस नहीं दिया तो वो हेडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और देखो फिर हमने यहाँ पर ये दिया है प्रोजेक्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, फिर हमने हैशटैग दिया है, फिर स्पेस दिया है, फिर ट्यूटोरियल अवेलेबल, फिर यहाँ पे हमने लिंक अपलोड किया है, ठीक है। सो ये लिंक हमने यहाँ पर अपलोड किए। फिर हमने जो स्क्रीनशॉट्स थे उनका ये किया है, उनका नाम दिया है। जैसे हम अभी मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पूरा, और हम चलते अपने उस रिपोजिटरी पे जो हमने बनाई थी। रिपोजिटरी जो होगी वो हमें रिपोजिटरी वाले सेक्शंस में दिखेगी, और ये वाली रही हमारी रिपोजिटरी। सो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ओके, सो ये देखो यहाँ पर हमने अभी नई वाली रिपोजिटरी बनाई है। अभी हम सेम ऐसा अपडेट करेंगे यहाँ पर। सो हमें जाना है इस वाले ऑप्शन में, यहाँ पर एक पेन वाला ऑप्शन है, इसमें एडिट करना है। तो हमें रीडमी फाइल जो है वो अपनी एडिट करनी है। सो यहाँ पर आओगे तो देखो फिर हमें जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो पोर्टफोलियो वेबसाइट, फिर द पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, शोकेस माई स्किल, वो आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो आपको अपने हिसाब से देना है। कोई रिक्वायरमेंट्स अगर आपको अपडेट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। रिक्वायरमेंट देनी है कि हाँ ये प्रोजेक्ट आपको अगर रन करना है, किसी को बताना है कि ये प्रोजेक्ट कैसे रन करना है। सो रिक्वायरमेंट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। जैसे HTML फाइल होनी चाहिए आपके पास, यही आपका कोड रनर कौन सा यूज़ किया आपने वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मतलब सामने वालों को बताने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गई ये वाली बात। अब यहाँ पर होम पेज में ये home.png है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अभी मैं कमेंट चेंजेस करता हूँ। मतलब देखो ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, जो लिखना था हमें, जो डिस्क्रिप्शन देना था। फिर हमें कमिट चेंजेस वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, कमिट चेंजेस। फिर सेविंग होगी। तो ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से ये बन चुका है। लेकिन जो फ़ोटोज़ थी वो नहीं आई है, ठीक, क्योंकि जो नाम था वो हमने अलग दिया है। सो जो फ़ोटोज़ हमारी यहाँ पर अपलोडेड होगी वो वाला ही यहाँ पर वो फ़ोटोज़ शो होगी, ठीक है। सो जो हमारे नाम क्या थे, एलेक्स कॉन्टैक्ट, एलेक्स एजुकेशन .png। सो इस टाइप से हमारे नाम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नाम चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे होम पेज की जगह पे हमने एलेक्स होम रखा है, शायद से एलेक्स होम रखा है। फिर अबाउट की जगह पे हमने स्किल्स रखा है यहाँ पर, ठीक है, एलेक्स स्किल्स रखा है। फिर एजुकेशन की जगह पे हमने जो नाम हमने दिया है वही रखना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी, जैसे इन लेटर्स के बीच में स्पेस नहीं देनी, ठीक है। सो जो आपका जो फ़ोटो का नाम भी होगा वहाँ पर भी आपको कोई स्पेस नहीं रखनी है, मतलब विदाउट स्पेस आपको रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सर्विसेज की जगह पे हमें इस टाइप से लिखना होगा, और ये फुटर की जगह पे फुटर है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कमिट चेंजेस करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हमने फाइल के नाम चेंज किए, सो हमारे जो फाइल्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये देख सकते हो, एजुकेशन पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट और
फुटर नहीं आया, ठीक है। तो हमने नाम थोड़ा सा चेंज कर लिया है, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे ठीक है, कॉन्टैक्ट है, एजुकेशन है, स्किल है, ठीक है, स्किल है, स्किल्स नहीं है। सो ये हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। कॉन्टैक्ट में नहीं है, कॉन्टैक्ट है, और फुटर तो है, ठीक है, और स्किल है। सो इस टाइप से है ये। और अब हम कमिट चेंजेस करेंगे। सो अब देख सकते हो स्किल वाला जो पेज था, यहाँ पे स्किल लिखना हमने छोड़ दिया, हम और लिखेंगे यहाँ पे स्किल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन और कॉन्टैक्ट मी और फूटर, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से हमने अपना अपडेट कर लिया है गिटहब का। जैसे फूटर था तो ओके, एलेक्स फूटर है, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलेक्स हो गया फूटर, और फिर ओके, इतना ही था। और यहाँ पर स्किल पेज था। देखो, अब हेडिंग कोई भी दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं यहाँ पर। बस आपको एक बात ध्यान रखनी, जैसे अगर गिटहब पे हेडिंग देनी है तो हैशटैग के बाद एक स्पेस देना होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर कमिट चेंजेस करेंगे। सो कुछ इस टाइप से जो हमारा ये था रीडमी फाइल, वो अपडेट हो चुकी है, ये देख सकते हो। पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में हेडिंग भी आ गई है। मतलब अगर कोई हमारी रिपोजिटरी पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा देख कर ही कि हाँ, इसमें कौन सी फाइल्स हैं, और प्रोजेक्ट का ओवरव्यू किसी को हम दिखा सकते हैं। सो कुछ इस टाइप से है ये। जैसे देख सकते हो स्क्रीनशॉट्स हमने अपलोड कर लिए हैं, पूरे जो जितने स्क्रीनशॉट्स है वो हमने लगा लिए यहाँ पर। और अगर कोई आपका, जैसे आपने ये प्रोजेक्ट कहीं पर लाइव किया होगा, तो आप यहाँ पर लिंक दे सकते हो, और इस पर क्लिक करने के बाद कोई वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। ये तो बेसिक सी बातें हो गई। ये हो गई हमारी रिपोजिटरी हमने बनाई। हमने देखा कि इस रिपोजिटरी को डिलीट कैसे करना है और रीनेम कैसे करना है, वो भी हमने देखा। और गिटहब अभी नॉर्मल गिटहब आप चलाना सीख गए हो, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी, यहाँ पर जितने भी हमने वो बनाए थे रिपोजिटरी, वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। और जो ये ग्रीन वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि आपने कब कौन सी रिपोजिटरी बनाई थी। सो ये जितना ग्रीन होगा उतना आपके इंटरव्यूअर को या फिर जॉब लेने वालों को पता चलेगा कि हाँ, बंदा कितने दिनों से एक्टिव है। सो ये मत करना कि आपने 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले ही अपनी गिटहब प्रोफाइल बनाई है और उसमें सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड कर लिए। तो वो तो आराम से पता चल जाएगा कि हाँ, इसने ये किया है करके। सो आपको थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग से ही आप जो प्रोजेक्ट अपने अपलोड करते जाओगे वो आपको देखते जाना होगा, ठीक है। सो ये तो हो गई ये वाली बात। सो रोज़ आपको एक प्रोजेक्ट, मतलब रोज़ नहीं, हफ्ते में 1-2 या प्रोजेक्ट आप अपलोड तो कर ही सकते हो अपने गिटहब प्रोफाइल पे, मतलब वो अच्छी दिखनी चाहिए। सो ये थोड़ा इंटरव्यू पर इम्प्रेशन बढ़ाता है। अब बात रही ये वाली रीडमी फाइल की। सो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये वाली रीडमी फाइल आपको यहाँ पर नहीं दिख सकती, ठीक है। सो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। वो रिपोजिटरी आपको किस नाम से बनानी पड़ेगी, इसी नाम से बनानी पड़ेगी जिस रिपोजिटरी से आपका गिटहब की प्रोफाइल का जो नाम होगा। जैसे हमारी गिटहब प्रोफाइल का नाम है सॉर्टेड कोडिंग, ठीक है। तो जो सॉर्टेड कोडिंग नाम है उसी नाम से आपको एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, सो देख सकते हो हमने एक रिपोजिटरी बनाई है यहाँ पर सॉर्टेड कोडिंग नाम से, ठीक है, ये वाली गिटहब प्रोफाइल। अगर आपको ये रीडमी फाइल आपको शो करनी हो वहाँ पर अपने गिटहब प्रोफाइल पर, सो जो नाम से आपकी गिटहब की प्रोफाइल होगी उसी नाम से आपको रीडमी फाइल बनानी, मतलब गिटहब की रिपोजिटरी बनाई है। प्लस में जाकर न्यू रिपोजिटरी में जाकर जैसे हमारी सॉर्टेड कोडिंग नाम से गिटहब प्रोफाइल है, ठीक है। सो हम इसी नाम से हम गिटहब की एक रिपोजिटरी बनाएंगे, ओके। तो जैसे देख सकते हो सॉर्टेड कोडिंग इज अ स्पेशल रिपोजिटरी दैट यू कैन यूज टू ऐड रीडमी फाइल टू योर गिटहब प्रोफाइल, ये बता भी रहा है, ठीक है। जैसे आप जो नाम हमारी गिटहब का होगा उसी नाम से अगर रिपोजिटरी हम जो बनाएंगे, सो उससे वो पब्लिकली जो होगी रीडमी फाइल वो दिख सकती है स्टार्टिंग में। सो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपको ये वाली रिपोजिटरी शो करनी हो, ठीक है। क्योंकि अगर इस रिपोजिटरी का नाम कुछ भी दे देंगे अलग सा नाम दे देंगे तो ये हमारी प्रोफाइल पे शो नहीं होगी, ये बात है, ठीक है।
अब रीडमी फाइल में हमने कुछ अपडेट किया है, जैसे हमने यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो डाला हुआ है, लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट की है, मतलब उसकी लिंक डाली है, और जीमेल की लिंक डाली है। तो बाकी तो ये वाले, और ये वाला रीडमी स्टैट्स है, जो ये रीडमी स्टैट्स कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, जैसे हमारी जो गिटहब की प्रोफाइल है यहाँ पर, सो वो दिखा रहा है कि हमने कितना गिटहब को यूज़ किया, उसके हिसाब से वो हमें रैंक कर रहा है। सो ये रीडमी फाइल है यहाँ पर, और यहाँ पर चेंज किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एडिट में जाओगे, फिलहाल आप यहाँ से नहीं कर सकते, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, सो यहाँ पर आपको बस अपने प्रोफाइल का नाम चेंज करते जाना है। जहाँ जहाँ पे स्नेक कोडिंग या पे सॉर्टेड कोडिंग ये दिखे आपको, वहाँ पर आपको नाम चेंज करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जी लिंक्डइन की हो गई, यहाँ पर लिंक्डइन की लिंक डालनी है आपको, जीमेल की लिंक यहाँ पर डालनी है। फिर अगर कोई पोर्टफोलियो होगा आपका, तो उसकी लिंक यहाँ पर आप अपडेट करनी है हमें। फिर ये तो सिर्फ लिंक से, आपको बस थोड़ा सा लिंक जहाँ जहाँ पे कुछ नाम आपको अलग सा दिख रहा है, वहाँ पर आपको नाम चेंजेस करते जाने बस। और जो ये वीडियो दिख रहा है, ये जो वीडियो यहाँ पर शो हो रहा है, वो ये वाला वीडियो है, ठीक है, developer.gif वाला। सो ये वाली फाइल है, ये developer.gif वाली फाइल हमें यहाँ पर दिखेगी। ये देखो स्टार्टिंग में है ये वाली यहाँ पर। सो ये कुछ इस टाइप से, जैसे आप यहाँ पर जाओगे इमेज अलाइन में, अगर आपको भी अपने इसमें दिखानी है वाली प्रोफाइल, सो आपको ये वाली जो ऊपर वाली लिंक है, इसको कॉपी करना होगा, और अपने रीडमी फाइल में आके यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में जाओगे, और जो ये SRC वाला जो सेक्शन है यहाँ पर, इस वाले सेक्शन में आपको वो जो कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप मेरा वाला ही अगर यहाँ पर रखोगे, तो आपको ये GIF कुछ दिखने वाला नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपनी वाली लिंक पेस्ट करनी है यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गई रीडमी वाली बात। तो ये प्रोफाइल कैसे शो करनी है, सो ये हमने कुछ बताया आपको। सो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे, तो आपकी गिटहब की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। सो ये था नॉर्मल यूज़ गिटहब का, और ये ठीक है। अब एक और बात बता देता हूँ मैं, एक और बात छूट रही है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे सॉर्टेड कोडिंग पर, इस वाले ऑप्शन में, अगर आपको हमारे जैसे प्रोफाइल अगर दिखानी है अपनी, सो आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है, कोड वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ से डाउनलोड जिप में जाना है, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड करोगे, सो एक जिप फाइल डाउनलोड होगी ये वाली। फिर इसको हमें अपने फाइल एक्सप्लोरर पे शो करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है, और इसको हमें अनजिप कर लेना है, ठीक है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये वाली हमारी फाइल है, इसको हमने अपने VS कोड में ओपन कर लिया है। जैसे देख सकते हो ये हमारा VS कोड है। अब यहाँ से आपको चेंजेस करने, अगर आपको हमारे जैसे गिटहब प्रोफाइल अपनी शो करनी है, तो आपको ये वाली रीडमी फाइल अपडेट करनी होगी। सो यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, फिर यहाँ पे वो लिंक देनी पड़ेगी जो हमने थोड़ी देर पहले बताई थी। यहाँ पर आपको अपडेट करते जाना है। फिर आपका अगर पोर्टफोलियो कोई लाइव होगा, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर देनी है। और फिर और नीचे और बताओ क्या चेंजेस करने, तो आपको जो ये रीडमी स्टैट्स हैं, यहाँ पर बस इस वाले सेक्शन में देखो, जो हमने ये सॉर्टेड कोडिंग लिखा है यहाँ पर आपको अपना जो गिटहब का नाम होगा, गिटहब प्रोफाइल का, वो आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। बस ये चेंज करना है, और कहीं भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और चेंज करना है तो आपको अपने ईमेल एड्रेस में चेंज करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, और यहाँ पर आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐड करनी है यहाँ से पूरी, ठीक है। जैसे आपका ये सारा अपडेट हो जाए, ये अपडेट होने के बाद आपको सेम प्रोसेस करनी है जो मैंने बताई थी आपको। न्यू रिपोजिटरी में जाना है, और जो हमारे गिटहब प्रोफाइल का नाम है वही अपनी रिपोजिटरी का नाम रखना है, और ये ऐड रीडमी करके जो फाइल्स थी वो अपलोड कर देनी है। सेम जैसे ही अपलोड करोगे आपका गिटहब कुछ इस टाइप से दिखना चालू हो जाएगा। तो यही था गिटहब में कुछ बताने लायक।
और अगर आगे कुछ दिक्कत आती हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि अगर आपको दिक्कत आ रही है ये वाली प्रोफाइल ऐसे शो करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सो उसका हल हम देंगे ज़रूर। सो यही था आज की इस वीडियो में, मतलब गिटअप चलानी कैसी है, रिपॉजिटरी कैसे बनानी है, रिपॉजिटरी डिलीट कैसे करनी है, और अपनी गिटअप की प्रोफाइल कुछ इस तरीके से कैसे रखनी है।